श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्मुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस श्लोक के साथ मैं रूपेश सर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। मित्रों, गणेश चतुर्थी के बारे में अगर हम बात करें तो 18 सितंबर 2023 के दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत दोपहर के 2:09 पर होगी, जो 19 सितंबर के दिन दोपहर 3:13 तक रहने वाली है। इस कथा के बारे में महादेव जी पार्वती जी के साथ नर्मदा तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर के बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बोला कि आप सदा के लिए लंगड़ा हो जाओगे और कीचड़ में पड़े रह करके दुख भोगोगे। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्त करने का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर के वह कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता से मिलने जा सकूं। तो गणेश जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर के पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तत्परांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन प्रयत्न श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप आपके पास में भागी भागी चली आई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन प्रयत्न 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म सुनकर के व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर के ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणेश भगवान की जय।